गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी को सॉल्व करने वाला हूं, जो अक्टूबर के महीने में दिया गया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर देखिए 4 एमसीक्यू दिए गए हैं। नंबर 1 है द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन इज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री। Question number 2, the process of weathering in which the chemical reaction of oxygen with the minerals present in the rock is। तो जिस वेदरिंग में ऑक्सीजन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रॉक्स में जो मिनरल्स मौजूद होता है उसके साथ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीडेशन। एमसीक्यू नंबर 3, चूज द करेक्ट पेयर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेलिक माउंटेन एरावली। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ बंगाल इज। तो नॉर्थ बंगाल के जो रिवर है एक कैरेक्टरिस्टिक को बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं, तो उनमें से सही क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक होगा नॉर्थ बंगाल के रिवर के? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। तो यहां पर कॉलम ए कॉलम बी के साथ मैच करना है। ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन होगा 2 नंबर में हॉट डिजर्ट रीजन। उसके बाद कनाडा होगा 4 के साथ कॉन्टिनेंटल शेल्ड, और 3 होगा इलाहाबाद। नंबर 1 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और 4 होगा बीरभूम नंबर 3 के साथ रार रीजन। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो बिल्कुल मुख्तसर में आंसर देना है। नंबर 1 है व्हाट कॉजेज नॉर्थ वेस्टर। नॉर्थ वेस्टर के क्या कॉजेज है? तो इसका आंसर होगा आमतौर से मगरबी बंगाल में मौसम गर्मा में बारिश नहीं होती है। मगरबी बंगाल में अप्रैल मई के महीने में ज़्यादा गर्मी और हवा के कम दबाव की वजह से सैलानी रुएं पैदा हो जाती है। खलीज बंगाल से आने वाली गर्म व भाप भरी हवा शुमाली मगरिब से आने वाली गर्म व खुश्क हवा से टकराकर ऊपर उड़ जाती है, जिससे अप्रैल और मई के महीनों में मगरबी बंगाल में दिन के सह पर तूफान के साथ बारिश होती है, जिसे काल वैसाखी कहते हैं। क्योंकि ये बारिश से मगरबी बंगाल में काफ़ी तबाही लाती है, और ये बंगला साल के बैसाख महीने में आती है। अगरचे इस मौसम में मगरबी बंगाल में बहुत कम बारिश होती है, फिर भी ये जूट, ओस, धान और गन्ना वगैरह फसलों के लिए काफी मददगार साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 2 इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के 2 इफेक्ट्स लिखना है। तो आंसर होगा इफेक्ट नंबर 1 मिट्टी का कटाव होता है इसकी वजह से, और दूसरा होता है रेगिस्तानों की तस्कील। मिट्टी का कटाव मौसमी तकलीफ की वजह से मिट्टी की बालाई परत कमजोर, पतली और ढीली हो जाती है। ऐसे इलाकों में नदियां और हवा वगैरह आसानी से मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव करती है, इससे वहाँ की मिट्टी बंजर हो जाती है। इफेक्ट नंबर 2 रेगिस्तानों की तस्कील। मौसमी तकलीफ की वजह से चट्टानें टूट कर बालू की शक्ल में बिखर जाती है। बालू के इस ढेर को उड़ाकर ले जाती है और दूसरी जगह जमा कर देती है। बरसों तक यही अमल होते रहने की वजह से वहाँ एक वसी रेगिस्तान की तस्कील हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन के जो है 3 खासियत लिखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लॉक माउंटेन, इसको उर्दू में कहते हैं तूदो की पहाड़। तूदो के पहाड़ की खुसूसियात हस्बजेल हैं। नंबर 1, इन पहाड़ों की तस्कील तनाव या खिंचाव की कुव्वतों के जरिए होती है। नंबर 2, इसकी दूसरी खासियत यह है कि इसकी तस्कील जहां होती है वहां साथ साथ सिगावदार वादियां भी बनती हैं। 3, इन पहाड़ों का ढाल अमूमन खड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है।
हाउ कैन यू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस बाय यूजिंग द ज्योग्राफिकल ग्रिड। तो ज्योग्राफिकल ग्रिड की हेल्प से, इस्तेमाल से हम कैसे हमारी ज़मीन के ऊपर किसी भी जगह के जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो पता कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एक्सिस और लॉन्गिट्यूड किसी जगह की पोजीशन का तयन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब मोहर और तुलुलबद्ध एक दूसरे से खड़े होते हैं तो ज्योग्राफियाई जाल, यह मतलब ज्योग्राफिकल ग्रिड बनते हैं। जमीन की सतह पर किसी भी जगह का महलवगु मतलब लोकेशन का तयन ज्योग्राफियाई जाल की मदद से किया जाता है। ज्योग्राफियाई जाल जमीन की सतह पर मशरिक मगरिब खींचे गए अर्जुलबद्ध और शुमाल जनूब खींचे गए तुलुलबद्ध एक दूसरे पर खड़े होने की वजह से बनती है। जमीन की सतह पर किसी जगह का सही पोजीशन इस ज्योग्राफियाई जाल पर बने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मालूम किया जाता है। इसलिए नक्शा में मोहर और तुलुलबद्ध दोनों को जाहिर किया जाता है। किसी जगह का पोजीशन जानने के लिए इस जगह का अर्जुलबद्ध और तुलुलबद्ध दोनों को दुरुस्त तरीके से जानना होगा। तो ये हो गया आंसर। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी जो अक्टूबर के महीने में दिया गया था उसको सॉल्व करके दिखाया। अगर इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।